चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य ही मेरा विस्तार है, चैतन्य ही मेरी सत्ता है, चैतन्य ही मेरा परिचय है, चैतन्य ही मेरी पहचान है। चैतन्य के अतिरिक्त मेरा किसी भी पर पदार्थ में विस्तार हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में विस्तार कैसे हो सकता है? अनादि काल से अनंत परमाणुओं के संग में रहकर अनंत परमाणुओं में से एक भी परमाणु में विस्तार न हुआ, ऐसी यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जिन परमाणुओं में मेरा विस्तार नहीं, उन परमाणुओं से मेरी पहचान नहीं। इन परमाणुओं के पिंड को पृथ्वी के पिंड की भांति अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि, जिसकी और दृष्टि कर, जिसमें एकत्व कर तृप्त होती है, यह ज्ञायक देव मैं हूँ। पर्याय ज्ञायक देव की और दृष्टि करती है। पर्याय की एक समय की यह दशा, ऐसा एक समय का यह परिणमन, मगर अनंत काल के दुख से जीव को मुक्त कर देता है। फिर भी जो सदैव उदासीन चैतन्य मात्र है, यह ज्ञायक देव मैं हूँ। यह ज्ञायक देव मैं हूँ। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण है। चैतन्य परमात्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण है। देह के स्वभाव से चैतन्य परमात्मा का स्वभाव अत्यंत न्यारा है। चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि जाते ही कोई विकल्प नहीं। एक समय में दृष्टि में यह आया कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव हूँ। अनंत काल के परिभ्रमण के दौरान संयोग में आए देह के अनंत परमाणु का विकल्प तो नहीं, वर्तमान देह के परमाणु का भी विकल्प नहीं। वर्तमान में भी इस राख की दीवार के अनंत परमाणुओं में अनुभूति के लक्षण को, अनुभूति स्वभाव को न देखा।
इसी वजह से वर्तमान में ये देह सिर्फ परमाणु का पिंड दिखाई दिया। फिर इन परमाणुओं के पिंड में तरह तरह के भेद की कल्पना, यह कल्पना भी व्यर्थ दिखाई देती है। फिर ये मनुष्य का शरीर है, ये पशु का शरीर है, ये शरीर में चमड़ी है, खून है, मांस है, ये शरीर में हाथ है, पैर है, आंख है, कान है। देह के परमाणुओं के तरह तरह के भेदों में अब रुचि नहीं, जब परमाणुओं का पिंड ही मैं नहीं। और मैं जहां पर भी था वहां पर अपनी अनुभूति के बाहर था ही नहीं। वर्तमान में भी मैं अनुभूति के बाहर नहीं हूं। वाणी का यह उद्भव, वाणी की यह उत्पत्ति, उस समय भी अनुभूति मात्र ज्ञायक देव यह मैं, जो मौन है, जहां टकराहट नहीं। जिस ध्रुव ज्ञायक देव में पर्याय भी टकराती नहीं, पर्याय भी दूर से दृष्टि करती है कि मैं ज्ञायक देव हूं। पर्याय की भी जिसमें टकराहट नहीं, यह ज्ञायक देव मैं हूं। कोई भी अनित्य का नित्य के साथ में संबंध नहीं, मेरे साथ अनित्यता का संबंध नहीं। मिथ्या दृष्टि हूं और सम्यक दृष्टि कब होऊंगा, मगर रुचि नहीं। इन सब विकल्पों से ही तो छुटकारा, धर्म का शुभारंभ तब से होता है। मैं अज्ञानी हूं और ज्ञानी कब होऊंगा, यह तो संसार परिभ्रमण का द्वार है। मैं अनुभूति मात्र हूं और अनुभूति के अलावा मैं कहीं जा ही नहीं सकता। प्रति समय नई नई अनुभूति की अवस्था जन्म लेती है, मगर अनुभूति स्वभाव को छोड़ता कौन है। मैं अनुभूति मात्र ज्ञायक देव हूं, अनुभूति मात्र ज्ञायक देव। जग में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिनकी अनुभूति करने में जाओ, जिनकी अनुभूति करने जाओ, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा नहीं कि पर की अनुभूति करने जाओ। स्वभाव तो ऐसा है कि पर में विस्तार नहीं होता, इसलिए पर की अनुभूति नहीं होती। पर का अनुभव भी पर का अनुभव नहीं है, पर का अनुभव भी स्वयं का ही अनुभव है। पर की और जोर होने से, पर की और दृष्टि होने से यह पर का अनुभव ऐसा दिखाई देता है। पर का अनुभव भी पर का नहीं है, पर का अनुभव भी आत्मा का अनुभव है। टेबल का ज्ञान टेबल का नहीं है, कुर्सी का ज्ञान कुर्सी का नहीं है, क्योंकि ज्ञान का मालिक टेबल नहीं है, ज्ञान का मालिक कुर्सी नहीं है। यह आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा की ही जानने रूप परिणमित अवस्था है। अनंत सिद्ध ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर यहां कुछ नया नहीं हुआ। अनुभूति लक्षण मात्र में चैतन्य परमात्मा। देह के ग्रहण और देह के त्याग की कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। अब रूप से पहचान न रही, अब तो रूपातीत होने का द्वार मिल गया। अब तो शरीर से पहचान न रही, अशरीरी होने का मार्ग मिल गया। और ये दृष्टि में आया
कि मैं रूप नहीं हूं, मैं रंग नहीं हूं। रूप रंग से न्यारा मैं चैतन्य हूं। जितना भी बुद्धि में इकट्ठा हुआ रूप, काला रूप, गोरा रूप, तरह तरह का रूप, पुरुष का रूप, स्त्री का रूप, ये तरह तरह का रूप, रूप मैं नहीं, मैं रूप नहीं। रूप की और दृष्टि जाने पर भी जिस स्वरूप में कोई भी परिवर्तन न आया, अनंत काल से रूप की ओर दृष्टि गई, परंतु स्वरूप की ओर दृष्टि न गई। और फिर भी जो स्वरूप सदैव मौन है और आनंद से भरपूर है, यह आनंद से भरपूर न्यायक देव मैं हूं। यह न्यायक देव मैं हूं। अब रूप को स्वरूप में कैसे मैं मिलाऊं? जब देखा कि यह स्वरूप तो नित्य चैतन्यमयी है, मिलाने का विकल्प ही मिट गया। मिलावट में मलिनता दिखाई दी। यहां तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। इसलिए ज्ञान ने देह के परमाणुओं को ग्रहण ही नहीं किया। जानने में ये शक्ति कैसी? गिलास में पानी भरा जा सकता है, खाली जगह है। आत्मा में, ज्ञान में ये देह कैसे भरा जाए, ये परमाणु कैसे भरे जाए? क्योंकि मैं जिस ज्ञान का अनुभव करता हूं, इस ज्ञान के विस्तार में तो कहीं अवकाश नहीं दिखता। फिर देह को मैं कैसे धारण करूं? मैं ज्ञान से भरपूर चैतन्य सत्ता मात्र भगवान हूं, जिस ज्ञान में अवकाश ही नहीं, कोई शून्यता नहीं, यहां तो पूर्णता है। इस पूर्णता के स्वीकार में ही रागादि विकल्प शून्य हो जाते हैं। पूर्ण के स्वीकार से पर्याय की मलिनता शून्य हो जाती है। मैं न्यायक देव, मैं रूप से पार स्वरूप, जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा, फिर भी निराशा नहीं। जब से जागे तब से सवेरा, जब से जागे तब से सवेरा, मगर जब से जागे वह जागा कौन? यहां सोया ही कौन है? ज्ञान का तो विराट जागृत रूप है, यही तो मैं हूं। होगी कोई बात किसी और की, होगी कोई एक समय की अवस्था जो सो रही थी और जागी, मगर उनकी ओर दृष्टि करने से तो पर्याय दृष्टि होती है। मैं ध्रुव न्यायक देव परिपूर्ण, मैं रूप नहीं, मैं स्वरूप हूं, जिसके आश्रय से रूपातीत दशा प्रकट होती है। रूप अतीत हो जाता, रूप पर जोर नहीं, स्वरूप पर जोर। ज्ञान की अवस्था जिसमें देव शास्त्र गुरु प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसी यह ज्ञान की अवस्था जो रूप है। देह का रूप तो जड़ का रूप है, मगर ज्ञान की अवस्था भी एक रूप है। मगर उस रूप में भी रूप पर जोर नहीं, स्वरूप पर जोर। ज्ञानाकार ज्ञान में भी ज्ञानाकार पर जोर नहीं, ज्ञान स्वरूप पर जोर। ज्ञेयाकार ज्ञान पर तो जोर ही नहीं, ज्ञानाकार ज्ञान पर भी जोर नहीं, ज्ञानाकार ज्ञान में
आकार का विकल्प ही नहीं, ज्ञान मात्र की अनुभूति, ज्ञान मात्र की अनुभूति। पर द्रव्य पर तो जोर नहीं, अपनी अवस्था पर भी जोर नहीं। देह के आकार पर तो जोर नहीं, ज्ञान के आकार पर भी जोर नहीं। स्वभाव मात्र, ये सत्ता सदैव है, ये घन है। इस घनता में अवकाश नहीं। फिर बिना देह का स्वयं का अनुभव, बिना देह का स्वयं का अनुभव। परमात्मा के द्वार तक अब पहुंचना होगा। तो परमात्मा के द्वार तक जो पहुंचता है, वह खून वाले, मांस वाले वस्त्र को लेकर के नहीं पहुंचता। मांस और खून को लेकर के परमात्मा के द्वार पर नहीं जाया जाता। महावीर भगवान के मंदिर में तो एक परमात्मा है। आदिनाथ भगवान के मंदिर में एक परमात्मा है। वह भी मूर्ति है, परमात्मा कहाँ? जहां अनंत साक्षात सिद्ध परमात्मा का वास है, ऐसा सिद्धालय, ऐसा सिद्धपुर, ऐसा सिद्धपुर, ऐसा सिद्धालय, जिनालय, वास्तविक जिनालय सिद्धालय है। और सिद्धालय तक पहुंचना चाहते हैं तो खून वाले वस्त्र लेकर नहीं। मनुष्य का देह तो यहीं गिर जाता है। यह देह स्वयं ही ऐसा जो खून से बना है। सूती वस्त्र पर खून का दाग लगे, उसे पहनकर मंदिर नहीं जाते, तो फिर खून से ही बना हुआ जो वस्त्र है, उस वस्त्र को पहनकर सिद्धालय, जिनालय में कैसे जा सकता हूं? अनंत सिद्धों का वास है, उस द्वार पर तो मांस नीचे ही उतर जाता है, ये खून नीचे ही रह जाता है। और उन अनंत सिद्ध परमात्माओं की ओर ध्यान जाए तो विकल्प होता है, और निज सिद्ध परमात्मा की ओर ध्यान जाए तो निर्विकल्प होता है। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी अधिक महिमावान निज सिद्ध परमात्मा है, जिसके आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति है। अनंत सिद्धों के लक्ष्य से राग है, निज न्यायक देव के लक्ष्य से वितरागता है। मैं अनंत सिद्धों से महान हूं। जब अनंत सिद्धों के द्वार पर खून वाला वस्त्र पहनकर नहीं जाते, तो अनंत सिद्धों से भी जो महान ऐसा निज सिद्ध परमात्मा वहां खून मांस हड्डी लेकर कैसे जा सकते हैं? ध्यान ढला सिद्ध चैतन्य परमात्मा पर कि वहां पहचान न रही, वहां खून न रहा, वहां मांस न रहा। देहातीत दशा, रूपातीत दशा, देहातीत दशा, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, रूप छता जेनी दशा वर्ते रूपातीत। प्रत्येक ज्ञानी रूपातीत है, रूप से अब पहचान नहीं। रूप के संग में अब जीता नहीं।
देह में रक्त वहन होता हो, रग रग में खून दौड़ता हो, सांसें भीतर की ओर जाती हो, हृदय में धक धक होता हो, ये देह के परमाणुओं का अपना स्वतंत्र परिणमन होता हो, फिर भी उसे वहीं पर ही रहने दिया और जो छलांग लगाकर अपने स्वरूप में डुबकी लगाता है, फिर भी जो न्यायक देव उसका स्वागत भी नहीं करता। मौन ये चैतन्य मात्र न्यायक देव, उसकी ओर ध्यान भी जिसका न जाए, यह ज्ञान का घन, यह चैतन्य घन, यह मैं हूं। मैं रूपातीत अवस्था से न्यारा चैतन्य स्वरूप हूं। देह को देखने वाली दुनिया भी पराई और देह भी पराया। संसारी भी पराए और सिद्ध भी पराए। यहां तो एकमात्र चैतन्य। अब देह का बोझ नहीं लगता, क्योंकि रूप से मुक्त हुआ। अब देह को ढोता नहीं, देह को उठाता नहीं, देह को चलाता नहीं, क्योंकि चलाने वाला तो कर्ता भाव था। कर्ता भाव मर गया कि चलाने वाला मर गया। अब तो मात्र जानना 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 होता है। अब वस्तु को उठाता नहीं, लेता नहीं, रखता नहीं, देता नहीं। लेन देन करने वाला मर गया। ध्रुव सत्ता का दर्शन हुआ, जिसमें न लेन न देन। जड़ जड़ की क्रिया अनुसार परिणमित होता हो, मगर न्याय अपनी ध्रुवता से एक कदम भी आगे न बढ़ता हो, एक कदम भी पीछे। ऐसा यह घन, ऐसा यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं। ज्ञान स्वभाव नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। स्वभाव में एकमात्र ज्ञान शामिल है। स्वरूप कहते ही अनंत गुणों की एकता गर्भित है। जे स्वरूप समझे बिना, जे स्वरूप समझे बिना। मैं चैतन्य स्वरूप हूं। रूप में पुद्गल का रंग नहीं है। रूप कहते ही स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। इन सभी को एक शब्द में रूप कहा। वह जहां है उसे रूपी कहा। रूपी अर्थात स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला, वर्ण वाला। स्वरूप कहते ही ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, अनंत गुणों की एकता रूप, यह न्यायक देव, ये स्वरूप है। स्वरूप है। स्वरूप के आश्रय से रूपातीत दशा प्रकट होती है। रूप होने पर भी रूपातीत होता है। रूप होने पर भी रूपातीत होता है। रूप सहित रूपातीत। रूप सहित रूपातीत। रूप सहित रूपातीत।